नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेके आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला एशियाई कप में भाग ले रही ईरानी महिला फुटबॉल टीम को ऑस्ट्रेलिया में ही वीजा प्रदान किया गया है। जी हां, दरअसल सभी को शक है कि ईरान में उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, क्योंकि सोमवार को आयोजित अपने मैच से पहले उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था। इसी डर के वजह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है और ऑस्ट्रेलिया में ही उन्हें पनाह दी गई है। 19 साल बाद वापस आ रही हैं पॉप क्वीन शकीरा। जी हां, ये शकीरा के फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। शकीरा के फैंस पूरे दुनिया में हैं और शकीरा 19 साल बाद आ रही हैं भारत। 10 और 11 अप्रैल को महालक्ष्मी रेस कोर्स में उनके 2 कॉन्सर्ट्स आयोजित होंगे और तीसरा कॉन्सर्ट आयोजित होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अब ईपीएफओ बंद और निष्क्रिय खाता धारकों को उनकी सारी राशि लौटाने वाला है। ईपीएफओ ने ऐलान किया है जितने भी ऐसे खाता धारक हैं जिनके अकाउंट में ज्यादा रुपए नहीं हैं या फिर वो बंद हो चुके हैं, तो वो उन्हें पूरी तरीके से बंद कर देगा और जिन्हें जिन्हें राशियां मिलनी हैं वो उन्हें तुरंत दे दिया जाएगा और फिर उन खातों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने उन्हें 20 से 30 मार्च तक यानी कि 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि उनके भाई की शादी और उनकी बूढ़ी माँ की देखभाल करने के लिए उन्हें घर पे रहना जरूरी है, इसीलिए अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें कोर्ट ने 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की अब भारी कमी हो गई है, जिस वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही नए रूल्स भी लागू हुए हैं। इस वजह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स मिलना लगभग बंद हो चुका है। चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई में तो रेस्टोरेंट मालिकों का ये तक कहना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सियों की सेवाओं पर रोक लगा दी है और उनके जो टेम्परेरी लाइसेंस थे उन्हें रद्द कर दिया है। दरअसल इन कंपनियों को महाराष्ट्र में लाइसेंस दिया गया था एक शर्त पर, और शर्त ये थी कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का ही परिचालन करेंगे। लेकिन अब खबर मिली है कि वो इलेक्ट्रिक नहीं, पेट्रोल बाइक टैक्सी का उपयोग कर रहे हैं, जिसे सरकार के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। इस वजह से टेम्परेरी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। आईपीएल 2026 का शेड्यूल कब जारी होगा, इसकी खबर मिल चुकी है। जी हां, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2026 कब होगा और इसका शेड्यूल भी कब जारी होगा। तो आपको बताते चले कि आईपीएल 2026 यानी कि आईपीएल का 19वां एडिशन 28 मार्च 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक चलेगा और सबसे पहले 20 दिनों का ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। खबर है कि 12 मार्च तक पहला शेड्यूल जारी हो सकता है और ओपनिंग मैच पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज चलाया गया। इस प्रस्ताव पर डिबेट के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया था, जिसमें सबसे पहले मंत्री किरेन रिजिजू थे। साथ ही आपको बताते चले कि 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। मिडिल ईस्ट की जंग से अब कच्चे तेल के दाम पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। कई देशों को हमले के डर से उत्पादन रोकना पड़ा है, जिसका असर अब भारत पर भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। वैसे तो भारत का कहना है कि भारत के पास कच्चे तेल का अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये चीज चलती रही और कीमतों में उतार चढ़ाव चलता रहा तो हर एक आम इंसान के लिए ये मुसीबत की खबर हो सकती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है एलपीजी को लेकर। जैसा कि हमने पिछले कुछ 2 दिनों पहले ही बताया था कि एलपीजी की बुकिंग अब डिलीवरी के 21 दिन बाद ही आप कर पाएंगे, पर अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया नियम लागू किया है। अब नए नियमों के तहत 25 दिनों के बाद ही आप गैस को बुक कर सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि गैस की जमाखोरी रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट में बताइए। कल मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगी 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सोशल संवाद अपने सहयोगी श्रवण के साथ। मैं तमिश्री, धन्यवाद।